जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आज की ये कहानी मैं आपको सीधे जगन्नाथपुरी से लेके आई हूँ। आज की इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप सबको पता है कि भगवान, हमारे श्री भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। उनको भाव के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप भाव से जूठे बेर खिला दोगे तो हमें प्रभु ग्रहण कर लेते हैं। भाव से एक छोटा सा पत्ता भी उन्हें अर्पित कर देंगे ना, तो सीधे वो उनके चरणों में ही जाके गिरेगा और भगवान उसे ग्रहण करते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है तो प्रभु आपके साथ आपकी कुटिया में भी आके रहते हैं और आपके साथ आपके जीवन के हर कष्टों को सहते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पहले भी आप सुन चुके हैं, जैसे कि पिछली कहानी आप माधवाचार्य जी की मैंने आपको सुनाई थी जगन्नाथ धाम से, जिसमें प्रभु अपने एक भक्त की बीमारी ले लेते हैं। उसकी भक्ति में इतने वो होते हैं कि उसकी 15 दिन की बीमारी वो खुद ग्रहण करते हैं और उसका असर आज भी जगन्नाथ धाम में देखा जाता है कि 15 दिन के लिए भगवान के कपाट बंद किए जाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं। उनको काढ़ा और बाकी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो ये कहानी तो आप पहले ही सुन चुके हैं मेरे चैनल पे, पर आज की कहानी थोड़ी सी अलग है। जैसे कि आप सबको पता है कि दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध आचार्य हुए रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी भगवान के बहुत विशेष भक्त थे। एक बार रामानुजाचार्य जी अपनी भक्त मंडलियों के साथ जगन्नाथ धाम प्रभु के दर्शन करने आए और प्रभु को देखकर बहुत ही आनंद विभोर हुए। उन्हें एक अच्छा दर्शन का लाभ मिला, पर यहाँ जब दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ पे ध्यान दिया कि यहाँ पे प्रभु की जो पूजा अर्चना चल रही है, जो नियम चल रहे हैं पूजा पद्धति के, वो वैदिक रीति के हिसाब से नहीं है। प्रभु जगन्नाथ जी को यहाँ के पंडा पुजारी किसी भी समय सुला दे रहे हैं, किसी भी समय जगा दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, पर वो मंत्र विधि, वो वैदिक रीति नहीं है जो होनी चाहिए। रामानुजाचार्य जी को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगा। रामानुजाचार्य जी ने वहाँ के सारे भक्त मंडलियों से, वहाँ के पंडा पुजारियों से ये कहा कि आज से आपका नियम, आपकी चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी, क्योंकि आप तो सही से पूजा विधि भगवान की कर ही नहीं रहे हो, उनको ठीक से भोग लगा ही नहीं रहे हो। ऐसा कहते हैं कि भगवान को जगन्नाथ धाम में कोई नियम नहीं है सुलाने का। कभी वो 10 बजे सुला दिए जाते हैं तो कभी 12 और 1 भी बज जाता है, और फिर सुबह भी उठाने का कोई नियम नहीं है। तो इसलिए रामानुजाचार्य जी को ऐसा लगा कि मैं अपनी भक्त मंडली, अपनी पूरी मंडली के साथ उनकी विधि पूर्वक पूजा करूँगा, जैसा कि शास्त्रों में निहित है। तो उन्होंने जो पहले से पूजा कर रहे थे उन पुजारियों और पंडाओं को बाहर जाने को कहा और खुद वहाँ पे पूजा करने का निर्णय लिया। अब रामानुजाचार्य जी ने भगवान की पूजा स्टार्ट कर दी जगन्नाथ जी की, और इधर उन्होंने पूजा शुरू की। उधर जिन भक्तों को, जिन पुजारियों को भगवान की सेवा से हटाया गया था, वो मंदिर के बाहर खम्भों से लिपट के और भगवान की चौखट पे रो रहे थे विरह में कि ये क्या गजब हो गया, हमें भगवान की सेवा से क्यों हटा दिया गया। मतलब वो बहुत विह्वल हो रहे थे। अब प्रभु तो प्रभु, उनको तो अपने भक्तों का कोई भी कष्ट नहीं देखा जाता। रामानुजाचार्य दिन रात भगवान की सेवा कर रहे थे। सोने का एक नियम, उठने का नियम, पूजा विधि का नियम मंत्रोच्चारण के साथ होने लगा। पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ भगवान की पूजा अर्चना होने लगी रामानुजाचार्य जी और उनके भक्तों, उनके शिष्यों के द्वारा। परंतु जब कुछ दिन बीत गए, 1-2 दिन, तो रामानुजाचार्य जी ने ध्यान दिया और अपने शिष्य से पूछा कि क्या ऐसा मुझे ही लग रहा है कि तुम भी ये ध्यान दे पा रहे हो कि भगवान का, जगन्नाथ जी का विग्रह थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। तो उनके शिष्य ने कहा कि हाँ प्रभु, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। तो रामानुजाचार्य जी ने बहुत ही प्यार के साथ, भाव के साथ प्रभु से कहा कि क्या है भगवान, क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है? मैं तो बहुत ही विधि पूर्वक आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ, बहुत ही कायदे के साथ कर रहा हूँ, नियम के साथ कर रहा हूँ, फिर कहाँ क्या कमी आ रही है जो आपका विग्रह छोटा होता जा रहा है?
भगवान जगन्नाथ जी पहले तो कुछ भी नहीं बोले, बिल्कुल शांत रहे। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने दूसरी बार फिर से अनुनय विनय किया कि बताइए तो प्रभु, कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है आपको, क्या कष्ट है, बताइए। जो आपको चाहिए मैं वो करूँगा। जगन्नाथ जी ने कहा कि ये जो आप पूजा अर्चना जिस विधि से कर रहे हैं वो नहीं, मुझे तो मेरे उन पंडा पुजारियों का जो पहले से भाव के साथ मेरी पूजा करते थे ना, मुझे तो बस वही स्वीकार है, मुझे तो उन्हीं का ही भाव पसंद आता है। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो उन्हीं नियमों के हिसाब से आपकी पूजा कर रहा हूँ जो नियम आपके द्वारा और ब्रह्मा जी के द्वारा शास्त्रों में वर्णित है, और जिस विधि से पूजा अर्चना आपकी वैकुंठ धाम में की जाती है। तो प्रभु ने कहा ठीक है, वैकुंठ धाम में पूजा करिए वैदिक रीति रिवाजों के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से, पर यहाँ पर इस जगह जगन्नाथ धाम में मेरी पूजा मेरे इन भक्तों के द्वारा ही होने दीजिए जिस प्रकार ये कर रहे हैं। रामानुजाचार्य जी ने पहले तो प्रभु की बात सुनी, लेकिन बाद में प्रभु को ऊंचे स्वर में थोड़ी सी डांट लगा दी कि नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा प्रभु, भगवान आपने ही इनको बिगाड़ के रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपका विग्रह से कुड़ रहा है, अभी हम नए नए हैं ना, और आपकी ये पूजा पद्धति भी नई नई है, इसलिए आपको आदत नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ दिन में आपको हमारी और हमारी इस विधि की आदत ही पड़ जाएगी। अब प्रभु व्याकुल हो उठे। अच्छा, हिंदू धर्म में आचार्यों में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को भी डांट सके और भगवान उनकी डांट चुपचाप सुनते हैं। ये भाव प्रेम का भाव होता है, इस पे कोई भी टिप्पणी या कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं किया जाता। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान को मौका पड़ने पे चुप भी करा देते हैं और उन्हें डांट भी लगा सकते हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने उस दिन प्रभु को शांत करा दिया। पर भगवान जगन्नाथ जी एक तो पहले से खा पी नहीं रहे थे, और अब क्या हुआ, समय बीतने के साथ साथ उन्हें निद्रा भी नहीं आ रही थी। उन्हें अपने उन भक्तों की बहुत याद आ रही थी, उन पुजारियों की याद आ रही थी जो भाव के साथ भगवान जगन्नाथ जी की सेवा किए करते थे। और वो भक्त पुजारी भी भगवान के उन मंदिर के खम्भों से लिपट लिपट के रो रहे थे, एकदम भाव विवल हो रहे थे कि प्रभु, हमें आपसे दूर कर दिया गया, हमें आप अपने पास बुला लो, हमें फिर से अपनी सेवा का मौका दो, हमसे नहीं रहा जा रहा है। फिर एक दिन भगवान एक तरफ से करवट बदल के दूसरी तरफ से करवट बदल के फिर करवट बदल रहे थे बार बार, उन्हें निद्रा नहीं आ रही थी। पास में ही सुदर्शन जी ने उनसे पूछा कि क्या बात है प्रभु, आज आप सो नहीं पा रहे हैं, आज आपको तनिक भी आराम नहीं है। फिर प्रभु ने अपनी सारी बात बताई कि किस प्रकार वो अपने भक्तों के विरह में परेशान है, व्याकुल हैं, उनको वापस उन्हीं भक्तों की सेवा चाहिए, उन्हें अपने वही पुजारी वापस चाहिए यहाँ उड़ीसा में जगन्नाथ धाम में। उन्हें ये नियम पद्धति, उन्हें ये शास्त्रों में उच्चारे वर्णित पूजा पद्धति नहीं चाहिए, उनको तो बस भाव की पूजा चाहिए। फिर क्या था, गरुड़ जी पास में ही बैठे थे, उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा प्रभु बस आज्ञा कीजिए अब। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, एक कार्य करो, रामानुजाचार्य अपनी पूरी भक्त मंडली के साथ निद्रा में सो रहे हैं, आप उन्हें बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही आराम से अपने पंखों पे बिठाइए और ले जाकर दक्षिण भारत में वापस रंगनाथ जी में छोड़ दीजिए, और किसी भी प्रकार का उन्हें कष्ट ना हो, ना उन्हें एहसास हो कि वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाए जा रहे हैं। गरुड़ जी ने उन्हें हाथ जोड़ा प्रभु को और वहाँ से प्रस्थान किया। यहाँ मंदिर प्रांगण में आके रामानुजाचार्य जी को अपनी पूरी शिष्य मंडली के साथ अपने पंखों पे बिठाया, बहुत ही प्यार और आराम से, और फिर से ले उड़े उनको रंगनाथ धाम में, और वहाँ उन्हें छोड़कर वापस आकर मंदिर के दरवाजे खोल दिए उन पुजारियों के लिए, और उनसे बताया कि आप आज से भगवान की पूजा विधि जिस प्रकार करते थे उस प्रकार करिए, प्रभु को वही पसंद है। और वो वापस प्रभु के धाम चले गए। और इधर जब रामानुजाचार्य जी की आँख खुली ब्रह्म मुहूर्त में, तो रामानुजाचार्य जी ने क्या देखा कि मेरे सर के ऊपर की जो छत थी है वो तो पूरी बदल गई।
आसपास के खंभे, नक्काशियाँ सब कुछ बदल गईं। ये क्या हो गया जगन्नाथ धाम में? अचानक ही यहाँ तो सब चेंज हो गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया। पर जब ध्यान से देखा तो ये पाया कि हम जगन्नाथ धाम में तो है ही नहीं, हम तो श्री रंगनाथ धाम में हैं। फिर रामानुजाचार्य जी को बिल्कुल भी देर न लगी प्रभु की ये लीला समझने में। वो समझ गए कि भगवान को तो बस भाव चाहिए, तो इसलिए वहाँ जिस प्रकार पूजा विधि चल रही है उस प्रकार ही चलना उचित है। रामानुजाचार्य जी ने वहीं रंगनाथ धाम से जगन्नाथ जी को हाथ जोड़ा और बार बार प्रणाम किया और कहा, धन्य हो प्रभु आप अपने भक्तों को, सच में भक्तों को बहुत प्रेम करते हो। जिस प्रकार वहाँ पूजा विधि चल रही है उसी प्रकार चलेगी। और यहाँ प्रभु के पंडा पुजारी हरि का नाम लेते हुए, जय जगन्नाथ बोलते हुए मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया और भगवान की पूजा अर्चना उसी प्रकार शुरू की जिस प्रकार वो पहले किया करते थे। तो ये है भगवान का भाव और भगवान का प्रेम। और भगवान को वही दाल और भात का भोग लगाना शुरू कर दिया जो पहले लगता था। तो हमारे जगन्नाथ जी की ये महिमा है कि उनको भाव ज़्यादा प्रिय है, उनको नियम कायदे थोड़े कम पसंद हैं। तो ये है हमारे प्रभु और ये है उनकी महिमा। उनके और उनके भक्तों के बीच में कोई नहीं आ सकता। इसीलिए अगर आप सच्चे भाव से भगवान की भक्ति में रम गए तो यकीन मानिए कि आप थोड़ा कम रमेंगे, हमारे प्रभु ज़्यादा आपकी भक्ति में रम जाएंगे। तो ये है हमारे प्रभु जगन्नाथ जी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी प्यारी अनोखी कहानी, कथा और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।